दिल्ली की हवा इतनी जहरीली क्यों हो रही है? कभी सोचा? क्योंकि धीरे धीरे खत्म की जा रही है अरावली। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियां हैं, राजस्थान से दिल्ली तक फैली हुई। यही पहाड़ियां रेगिस्तान की धूल को रोकती हैं, बारिश का पानी जमीन में सहेजती हैं। लेकिन पैसे और जमीन के लालच में यहाँ पहाड़ काटे गए, जंगल उजाड़े गए। कागजों में कहा गया यहाँ जंगल है ही नहीं, ताकि खनन और बिल्डिंग चलती रहे। सुप्रीम कोर्ट बोला अरावली बचानी होगी, लेकिन जमीन पर लड़ाई आज भी जारी है। अरावली नहीं रही तो ना हवा बचेगी, ना पानी, ना जिंदगी। अरावली बचेगी तभी हम बचेंगे। चलिए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से कि अब तक जो अरावली सबको शुद्ध हवा दे रही थी, तो आज कैसे खत्म होने की कगार में है। अरावली का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में बस पहाड़ों की एक लंबी श्रृंखला आती है। लेकिन हकीकत ये है कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि उत्तर भारत की सांसें हैं। अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसकी उम्र करोड़ों साल बताई जाती है। ये राजस्थान से शुरू होकर हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली हुई है। लेकिन आज यही अरावली विवाद, राजनीति, माफिया और कानून की लड़ाई का मैदान बन चुकी है। विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? असल विवाद शुरू हुआ जमीन और पैसे से। अरावली के इलाकों में खनिज बहुत ज्यादा हैं, पत्थर, ग्रेनाइट, मार्बल, बालू। जैसे जैसे शहर फैले, खासकर दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम, फरीदाबाद में रियल एस्टेट बढ़ा, वैसे वैसे अरावली की जमीन की कीमत आसमान छूने लगी। बिल्डर, माइनिंग माफिया और कुछ ताकतवर लोग इस इलाके पर नजर गड़ाए बैठे थे। समस्या ये थी कि अरावली को कानूनन संवेदनशील पर्यावरण क्षेत्र माना जाता है, जहां खनन और निर्माण पर रोक होनी चाहिए। लेकिन रोक के बावजूद अवैध खनन सालों तक चलता रहा। दिन में नहीं, रात में। पहाड़ काटे गए, जंगल उजाड़े गए, और सरकारें या तो सोती रहीं या आंख मूंदे रहीं। जंगल है या नहीं, यहीं से असली झगड़ा बना। विवाद का सबसे बड़ा सवाल बना, क्या अरावली में सच में जंगल है? कुछ सरकारी रिकॉर्ड में अरावली की बहुत सी जमीन को गैर वन भूमि बताया गया। इसका फायदा उठाकर कहा गया कि जब जंगल है ही नहीं, तो निर्माण और खनन क्यों ना हो। वहीं पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों का कहना है कि पेड़ पौधे, पहाड़, मिट्टी और वन्य जीव मिलकर ही जंगल बनते हैं। सिर्फ कागज पर नाम होने से कुछ नहीं होता। यहीं से मामला कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की एंट्री। जब हालात बिगड़ने लगे तो मामला सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक पहुंचा। कोर्ट ने माना कि अरावली पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है और यहां अवैध खनन पर सख्ती की जरूरत है। कई बार खनन पर रोक भी लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ राज्य सरकारों ने कानूनों में बदलाव करने की कोशिश की, ताकि अरावली की जमीन को वन क्षेत्र की परिभाषा से बाहर किया जा सके। आरोप लगे कि ये बदलाव बिल्डरों और माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं। अरावली बची तो हमें क्या फायदा? अब सवाल उठता है, आम आदमी को अरावली से क्या लेना देना? बहुत कुछ। दिल्ली एनसीआर की हवा। अरावली एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है, जो राजस्थान के रेगिस्तान से उड़ने वाली धूल को रोकती है। अगर अरावली खत्म हुई तो दिल्ली की हवा और भी जहरीली हो जाएगी। अरावली पानी को जमीन के अंदर रोकती है। इससे भूजल रिचार्ज होता है। पहाड़ कटेंगे तो पानी बह जाएगा, जमीन सूख जाएगी। तापमान कंट्रोल। जहां अरावली के जंगल हैं, वहां का तापमान आसपास के इलाकों से कम रहता है। जंगल कटे तो गर्मी बढ़ेगी। वन्य जीवों का घर। तेंदुआ, सियार, नीलगाय, मोर जैसे कई जानवर अरावली में रहते हैं। जंगल खत्म हुआ तो ये जानवर या तो मरेंगे या शहरों में घुस आएंगे। स्थानीय लोगों की आवाज। अरावली के आसपास रहने वाले गांव के लोग कहते हैं कि पहले वहां ठंडी हवा, साफ पानी और हरियाली थी। अब जगह जगह खदानें, धूल और सूखा है। कई गांवों में पानी 300-400 फीट नीचे चला गया है। लोगों का आरोप है कि विकास के नाम पर भविष्य को बेचा जा रहा है। राजनीति और आरोप प्रत्यारोप। हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती है। कोई कहता है पिछली सरकारों ने नुकसान किया, कोई कहता है मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। लेकिन सच्चाई ये है कि अरावली को नुकसान पहुंचाने में लगभग सभी की हिस्सेदारी रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों। आज की स्थिति क्या है? आज भी अरावली पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। कुछ इलाकों में संरक्षण हो रहा है, तो कुछ जगहों पर चोरी छिपे काम जारी है। अदालतें आदेश देती हैं, रिपोर्ट बनती हैं, लेकिन जमीन पर हालात बदलने में वक्त लगता है। असली सवाल, आखिर में सवाल ये नहीं है कि अरावली जंगल है या नहीं। असल सवाल ये है कि क्या हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए हवा, पानी और जिंदगी बचानी है, या सिर्फ कंक्रीट के जंगल बनाने हैं। अगर अरावली बची तो हम बचेंगे। अगर अरावली खत्म हुई तो नुकसान सिर्फ पहाड़ों का नहीं होगा,
नुकसान हमारी सांसों, हमारे पानी और हमारे भविष्य का होगा। अरावली बचेगी तभी हम बचेंगे।